हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ये छोटा सा आईपीओ साइज है। इस आईपीओ का नाम है कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड। इशू साइज है 60 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड, क्या इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या करती है ये कंपनी, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल एनालाइज योरसेल्फ कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2021 में, अभी हाल 2 साल पहले। ये कंपनी क्या करती है, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। एंड कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेलब्रो इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एलाइड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स लिमिटेड। कॉस्मिक सीआरएफ इसके साथ साथ डायरेक्ट ऑर्डर्स भी लेता है, कहां से? फ्रॉम रेलवेज। एंड इसके साथ साथ कंपनी ने जनवरी 19 2022 को एक्वायर किया था सीआरएफ यूनिट ऑफ कॉस्मिक फेरो एलॉयज लिमिटेड। एंड अंडर द परचेज एग्रीमेंट इन्होंने एक्वायर किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि स्प्रेड अक्रॉस है 3.82 एकर्स विद प्लांट, मशीनरी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और जो ये यूनिट है ये मैन्युफैक्चर करता है रेंज ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस सच एज फैब्रिकेटेड आइटम्स फॉर रेलवेज, कोच एंड वैगन्स, कोल्ड रोल्ड फॉर्म्ड आइटम्स फॉर वैगन्स एंड कोचेस, कोल्ड रोल्ड फॉर्म्ड आइटम्स फॉर इंफ्रा कंपनीज एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स। अगर हम 31 मार्च 2022 का ऑर्डर बुक का डाटा देखेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे। इनके पास टोटल ऑर्डर बुक है 536 करोड़ रुपए की। इसमें से इन्होंने 135 करोड़ की ऑर्डर तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दी है एंड 400 करोड़ के ऑर्डर इस पे ये काम चल रहा है। कंपनी ने 25 ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड 23 ऑर्डर्स आर ऑनगोइंग। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ये एक रिप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शंस इन इंडिया। They have a long-term sourcing arrangement for components. इनकी जो अरेंजमेंट्स है they are there for long term. इनका strong focus है innovation पे, जो कि इनका सबसे बड़ा पॉइंट है, and effective cost control management. ये अपनी कॉस्टिंग को मैनेज करते हैं, that is their another big achievement. रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस। जैसे ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस होता है, इनकी कॉस्ट कंपोनेंट बढ़ जाती है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आता है। दैट इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट कॉस्ट। सेकेंड पार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में इंपैक्ट आता है, उनकी कॉस्टिंग में इंपैक्ट आता है, तो डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता गिरता रहता है, तो वो एक अनदर सेगमेंट है। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम 31 मार्च 2022 का डाटा देखें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं था, इनका लॉस था अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपए का। पर 31 मार्च 2023 को देखें तो इन्होंने 6.41 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अगर हम बोरोइंग्स पर नजर डालें तो इनकी बोरोइंग थी 6.71 सीआर की, जो कि 31 मार्च 2023 को होगी 31.51 सीआर। वेरी डेंजरस, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ के लाने का? वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज दे आर गोइंग टू एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग यूनिट। उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए, विच इज अ वेरी गुड कॉज। इसके साथ साथ फॉर प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स को पे करना है, उसके लिए दे नीड मनी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। नॉट टू फॉरगेट दे ऑल्सो नीड द मनी फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। क्या करना चाहिए? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम 400 शेयर्स है और 330 रुपए का प्राइस बैंड है। अप्रोक्सीमेट 1,32,000 रुपए तो हुए। क्यों इन्वेस्ट करो इतना सारा पैसा एक पर्टिकुलर आईपीओ में? मैं इस आईपीओ को सजेस्ट नहीं करता हूं। फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, वन ऑफ द मेन फैक्टर्स तो पहले ही ना है। और उसके ऊपर आप 1,32,000 रुपए डालेंगे एक पर्टिकुलर लॉट के लिए, तो अवॉइड दिस आईपीओ, डोंट इन्वेस्ट। बहुत सारे और आईपीओ आ रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी खुद की मर्जी है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको
रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट आईपीओस, डिफरेंट एसआईपीज, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।